हाय गाइस। आज मैं माय कज़न ब्रदर का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं एफएफ स्टार्ट करती हूँ। कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद जिमिन और जंगकुक फिर से कैंटीन में चले जाते हैं। तयोंग, सुगा, जैक्सन और जेनी भी हर दिन की तरह कैंटीन में चले जाते हैं। पर आज उनके क्लास के भी कई सारे स्टूडेंट छुट्टी के बाद कैंटीन में आ जाते हैं। जंगकुक जिमिन से पार्ट टाइम जॉब के बारे में बातें कर रहा था। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम मेरे भाई के कोचिंग क्लास में पढ़ा सकते हो, तुम स्टडी में अच्छे हो, ऊपर से सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुमने सेकंड रैंक लाई है, तुम्हें अच्छी पेमेंट भी मिलेगी और तुम्हें 1 या 2 घंटे ही काम करना होगा। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी क्लासेस पढ़ाना चाहते हो। सबसे कम टाइम तुम्हें इसी जॉब में देना पड़ेगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तुम कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं? जंगकुक खुश होते हुए बोलता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? थैंक यू सो मच जिमिन। तुम अपने भाई से बात करना और कहना कि 10th 12th के बच्चे को भी मैं पढ़ा सकता हूँ। जिमिन मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके, मैं आज ही बात करूँगा और तुम जितने बड़े क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे उतनी ही अच्छी तुम्हारी सैलरी होगी। जिमिन फिर से कुछ सोचते हुए बोलता है, पर क्या मैं एक सवाल पूछूं जंगकुक? तुम कंफर्टेबल हो ना तो जवाब देना, वरना कोई बात नहीं। जिमिन की बातें सुनकर जंगकुक सर हिलाते हुए हामी भरता है। जिमिन कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम्हें पर जॉब करने की क्या ज़रूरत है जंगकुक? आई मीन तुम्हें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक जिमिन की बातों से सहम जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, इट्स सो नाइस ऑफ यू जिमिन कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, पर जॉब मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं क्या करूँगा अकेले सारा दिन। तो अगर मैं जॉब करूँगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा यहाँ पे, वरना मैं अकेले हॉस्टल रूम में बोर होता रहूँगा। जंगकुक सच नहीं बोलना चाहता था। जिमिन से वो फ्रेंडली तो हो गया है, पर इतना भी नहीं कि वो अपनी लाइफ की पर्सनल बातें उससे शेयर करे। जंगकुक टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है क्या इस कॉलेज में जो तुम एक न्यू स्टूडेंट के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो? जंगकुक मजाक करते हुए पूछता है। जिमिन चक्कर करते हुए बोलता है, वैसे मेरा फ्रेंड तो है, पर आज वो फॉर्चुनेटली नहीं आया। शायद आज गॉड मुझ पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे जो वो नहीं आया और तुम उसकी जगह मेरे सीट पे बैठ गए। तुम देख रहे हो कैसे मैं एक दिन में इतना फेमस हो गया। जिमिन जंगकुक को कैंटीन में बैठे हुए सारे स्टूडेंट की ओर दिखाते हुए बोलता है, सबके फेस तो देखो, सब मुझसे इतना जेलस हो रहे हैं जैसे मैं इन सब का सदियों पुराना दुश्मन हूँ। देखो तो ज़रा इन सबको
रोज़ छुट्टी होने से पहले ही घर जाने वाले स्टूडेंट्स आज छुट्टी हो जाने के 1 घंटे बाद भी कैंटीन में बैठे हैं। जिमिन जंगकुक को कैंटीन में बैठे हुए सभी स्टूडेंट को दिखाते हुए बोलता है। जंगकुक जिमिन की बातें सुनकर हंसते हुए कैंटीन में बैठे उसके क्लासमेट्स की ओर देखता है कि तभी फिर से जंगकुक की आइज़ उन्हीं डीप आइज़ से मिलती हैं जो उसके सिवा अब और कुछ देखना ही भूल गई हैं। तयोंग की डीप आइज़ लाइट अप हो जाती हैं जब वो फिर से उन्हीं दो आइज़ से मिलती हैं। तयोंग की आइज़ साफ साफ बता रही थी कि वो कितना डेस्परेटली चाहता था कि जंगकुक उसको देखे, और ये बात जंगकुक भी फील कर पा रहा था। पर जंगकुक तुरंत ही अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है। वो और थोड़ी देर तक उन डीप आइज़ को नहीं देख सकता क्योंकि सामने बैठा इंसान बिना उससे कुछ बोले ही अपनी डेस्परेशन से उसे सब कुछ बोले जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही जिमिन अपने घर की ओर और जंगकुक अपने हॉस्टल रूम की ओर चला जाता है। जंगकुक जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में आता है और तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि जंगकुक जब कैंटीन से जिमिन को बाय बोलकर निकलता है तो तयोंग उसका पीछा करते हुए उसके हॉस्टल रूम तक आ जाता है। जंगकुक का डर से बुरा हाल हो गया था, पर तयोंग जंगकुक को इस हालत में देखकर स्माइल करता है और जंगकुक के बंद हॉस्टल रूम के दरवाजे को देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर मुझे तुम्हारा रूम नंबर जानना था। तयोंग हॉस्टल एरिया से वापस कैंटीन में आ जाता है जहाँ सुगा जैक्सन उसका वेट कर रहे थे और जेनी गुस्से से भरी आंखों से तयोंग को देखे जा रही थी। जेनी तयोंग के सामने खड़े होकर बोलती है, ये क्या हरकत है तयोंग, तुम मुझ पे चीट कर रहे हो? तुम क्यों उस बॉय के पीछे पीछे भाग रहे हो? भूलो मत, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। तयोंग को जेनी का ऐसे चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो कहता है, कौन है मेरी गर्लफ्रेंड जेनी? मैंने कब बोला तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मैंने कब तुमसे कमिटमेंट की जेनी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे लिए एक हुकअप हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और ये चीज़ मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से ही क्लियर किया था और तुम भी इस बात से सहमत थी, तो अब मेरी गर्लफ्रेंड बनने की ज़बरदस्ती कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जेनी को तयोंग की बातों से बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, तुम ये सब उस न्यू बॉय की वजह से कह रहे हो ना? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। तयोंग दांत पीसते हुए बोलता है, डोंट यू डेयर जेनी, तुमने अगर उससे कुछ भी बोला या उसके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर तयोंग वहाँ से चला जाता है। तयोंग की बातें सुनकर जेनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो भी वहाँ से चली जाती है।
टयोंग कैंटीन से निकलकर फिर से जंगकुक के हॉस्टल रूम एरिया में आ जाता है और जंगकुक के रूम के बाहर बैठकर किसी को मैसेज करने लगता है। दूसरी ओर जंगकुक कैंटीन से आने के बाद शावर लेकर कपड़े चेंज कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगते हैं। मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर जंगकुक मोबाइल देखता है